हान सेन वापस आश्रय की ओर भागा और चू मिंग के पास गया और कुल लांसी की तलाश की। हान सेन को उसकी मदद की जरूरत होगी। जो उसने योजना बनाई थी उसे करने के लिए वो चाहता था कि समय आने पर वह उसकी गंध को छुपाए। वायवन अभी भी सो रहा था, इसलिए जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। बहुत पहले कुल लांसी आ गया। उसने हानों को मिटाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। सेन की गंध, आपके पास 1 मिनट है। मैंने केवल अपना पहला जीन लॉक खोला है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि यह और अधिक प्रभावी नहीं हो सकता। 1 मिनट में आपकी गंध वापस आ जाएगी, कुल लानवी ने कहा। 1 मिनट काफी है, धन्यवाद। आश्रय में लौट आओ, बस अगर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। हान सेन आश्रय की सुरक्षित निकटता से वायवन की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि वो हान सेन की मदद करना चाहती थी, लेकिन कुछ भी नहीं था वो कर सकती थी। तो निर्देश के अनुसार वह वापस अंदर लौट आई। हान सेन ने अपनी डोंगक्सुआन आभा को सक्रिय किया और इसका उपयोग वायवम और बेल दोनों को देखने के लिए किया। वह जीवन शक्ति को पहले से अलग, स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम था। वह अपने स्वयं के जीवन शक्ति हस्ताक्षर और प्रवाह के बाद भी हो सकता है। हालांकि इस क्षमता की सीमा अभी भी काफी कम थी। वह वायवम ईथर की जीवन शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए वह वहां कुछ भी नहीं कर सकता था। हान सेन ने सोचा, हालांकि यह प्रभावी नहीं था, वो अपनी जीवन शक्ति के हस्ताक्षर को मिटा सकता है ताकि ड्रैगन उसे समझ न सके। हान सेन ने इसे आजमाया और यह काम कर गया। इसने उसकी जीवन शक्ति को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया, लेकिन इसने दूसरों को इसका पता लगाने में असमर्थ बना दिया। वह वाइवन को जगाने से डरता था, लेकिन अब वह जानता था कि उसके पास है। कोई चिंता नहीं, उसकी जीवन शक्ति और गंध दोनों के चले जाने से यह होगा। वाइवन के लिए उसकी उपस्थिति का पता लगाना असंभव है। इसका एकमात्र तरीका पता होता कि हान सेन आसपास था, क्या वो उसे अपने साथ देख सकता था। नयनी, यह हत्या के लिए एकदम सही है। हान सेन उसकी बातों पर चकित था। नई क्षमता मिली, लेकिन उसके पास खोने का समय नहीं था। जल्दी से वह चला गया बेल के पीछे। वह वायवन को जगाने से डरता था, इसलिए उसने फल नहीं लिया। अगर उसने ऐसा किया होता तो यह वाइवन को उत्तेजित कर देता और उसके लिए बेल के जीवन का सेवन करना और उसी समय उसका नाश्ता करने से बचना बेहद मुश्किल होता। अगर हान सेन ने लाइफ फोर्स सिग्नेचर मिटा दिया फाल्की, वाइवेम यह पहचानना निश्चित था कि यह चला गया था और कुछ गलत था बहुत। यह एक खराब मूड में तब जागता था, जैसे कि विलाप। अपने काले क्रिस्टल को सक्रिय करते हुए हान सेन ने अपना हाथ बेल पर रखा और अपने फीफॉस के मैट को अवशोषित कर लिया। जीवन शक्ति के बिना यह तेजी से वृद्ध हो गया। यह देख वानर जाग गया। उसने आंखें खोली और देखा बेल पर। ओह नमस्ते, क्या आपने अपनी झपकी का आनंद लिया? हान सेन का हाथ। वाइवन ने फिर हान सेन को देखा। बेल पर मजबूती से लगा रहा, क्योंकि उसने अधिक से अधिक को अवशोषित करने की कोशिश की। उसकी जीवन शक्ति के रूप में वह कर सकता था। उसका दूसरा हाथ वायवन पर लहरा रहा था, खुशी से, जैसा कि वह एक पुराने दोस्त को नमस्ते कहने की कोशिश कर रहा था। हान सेन की वहां मौजूदगी से वाइवन तुरंत भ्रमित हो गया। 2 सेकंड बाद यह अपनी नींद के बाद की नींद से बाहर निकल गया और पागल हो गया। गीजर की तरह हान सेन की दिशा में उसके मुंह से लावा निकला था। उसने स्वीकार किया था कि क्या हो रहा है, और यह उसके पौधे को लूटने वाले मध्यस्थ को जीने का मौका देने के लिए उत्सुक नहीं था। जब हान सेन ने लावा को अपना रास्ता देखा, तो उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। घूमो और भागो, भले ही अभी बहुत कुछ अवशोषित करना बाकी था। लावा का झरना अविश्वसनीय रूप से भयावह था, और इसने हानों को बना दिया। सेन आश्चर्य करते हैं कि वाइवन ने कितने जीन ताले खोले थे। हालांकि पवित्र रक्त जीव 8 जीन तालों को अनलॉक कर सकते हैं। ऐसे जीवों को खोजना काफी मुश्किल था। हालांकि हान सेन तेजी से भागा। लावा की किरण बहुत चौड़ी थी और यह उसके कपड़ों को गाने में कामयाब रही। सौभाग्य से वह मौत की क्षति नहीं थी, लेकिन उसने गर्मी महसूस की और उसमें उसे ऐसा लगा जैसे उसे एक ओवन के अंदर जिंदा भुनाया जा रहा हो। क्योंकि हान सेन के पास एक पवित्र खून वाला लोहे का बग कवच था और उसके पास कई फायर जीनो पॉइंट थे, उसका प्रतिरोध उसके लिए पर्याप्त नहीं था। किसी भी क्षति को प्राप्त करने के लिए लावा का विस्फोट जितना भयावह था, उसके फैलने का मतलब था कि इससे होने वाली क्षति कमजोर थी। हान सेन जल्दी से घटनास्थल से भाग गया और वापस आश्रय की ओर भागा। वाइवन ने एक आग का गोला बाहर निकाला, जिससे एक गहरा छेद बन गया। न केवल जमीन और घास पिघल गई, बल्कि पूरे पेड़ और चट्टानें तुरंत मेटन लावा में बदल गईं।
हान सेन खुश था कि वायवन ने आग के गोले का इस्तेमाल नहीं किया बहुत शुरुआत, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह मानता कि अब सबसे अधिक संभावना है कि वह मर चुका होगा। वायवन ने पालन पोषण जारी रखा, लेकिन जैसा कि संदेह था, उसने हिम्मत नहीं की। आश्रय के पास जाओ। हान सेन इसके लिए बहुत आभारी थे, और यह था, उसे बहुत राहत मिली। अपनी आत्मा के सागर में बंद होकर वह प्रसन्न था। हालांकि उसने केवल बेल की जीवन शक्ति की एक छोटी मात्रा को अवशोषित किया था, फिर भी वह 800 पानी की बूंदों को प्राप्त करने में कामयाब रहा था। प्रत्येक बूंद विकास के पूरे वर्ष के लायक थी, और जैसे यह एक था उसके प्रयास के लिए सबसे शक्तिशाली इनाम। इन पानी की बूंदों से मैं ड्रैगन ब्लड ट्री उगा सकता हूं। और ब्लड पिनल हान सेन वाइवन को लहराते हुए वापस आश्रय में नीचे उतरे। अध्याय 923 नाम सुना जाता है। हान सेन समय समय पर बेल को देखने के लिए बाहर जाता था, लेकिन वायवम ने अब उसकी वीरता से रक्षा की। वह गुस्से में था, और वह जल्द ही अपने स्वभाव को ढीला करने वाला नहीं था। वाइवा को इस तरह की भीषण लपटों को देखकर हान सेन ने अनुमान लगाया कि उसने अपना 5वां जीन लॉक खोल दिया है, और यह एक पवित्र रक्त प्राणी होने के कारण वह दुश्मन को गिराने की संभावना नहीं थी। हमेशा की तरह आधी रात को आश्रय चले गए। उनका अनुसरण करना। स्थानांतरण। वायवन और उसकी पोषित बेल चली गई। यह शर्म की बात है कि मैं वायवन को हराने में सक्षम नहीं था। हान सेन ने उन 800 पानी की बूंदों को देखा जिन पर वह दावा करने में कामयाब रहा था, उस लालच को झकझोरने में असमर्थ जिसने उसकी और अधिक की इच्छा को मजबूर किया। ड्रैगन ब्लड ट्री को फल देने के लिए 1 दर्जन से अधिक पानी की बूंदों की आवश्यकता होती है, जबकि ब्लड पाइन को ऐसा लगता है कि उसे और भी बहुत कुछ चाहिए। क्वलेंसी और चूमिंग ड्रैगन ब्लड ट्री के बारे में सब जानते हैं, और वे, अगर पेड़ इतनी जल्दी फल देता है तो यह संदिग्ध लगेगा। शायद मुझे कुछ समय के लिए ब्लड पाइन ट्री पर ध्यान देना चाहिए। हान सेन ने ब्लड पाइन को पानी की बूंद पिलाई। ब्लड पाइन प्रतिदिन केवल 1 पानी की बूंद को अवशोषित कर सकता है। पेड़ को अपने आप परिपक्व होने में कम से कम 100 साल लगेंगे, इसलिए हान सेन को उसके फलने फूलने में कम से कम 100 दिन लगेंगे। लेकिन हान सेन जल्दी में नहीं था। उसके पास पर्याप्त से अधिक था। अब पानी की बूंदें, और उसके लिए वह फल प्राप्त करने के लिए जो वह पैदा कर रहा था, केवल समय की बात थी। डोंगुवान सूत्र के दूसरे जीन लॉक को खोलने के बाद जान ले कि डोंगक्सुआन आभा में बहुत सुधार हुआ होगा और विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त लाभ और सुविधाएं प्रदान करेगा। हालांकि अभी उनके एजेंडे में कुछ और था। एलायंस के लिए वापस जा रहे हैं। हान सेन सेंट हॉल लौट आया। वह अपनी पहली उत्कृष्ट हाइपरगेना कला खरीदने जा रहा था। हान सेन स्पिरिट और प्राणियों के ऊर्जा प्रवाह का अनुकरण कर सकता है, और वे जो एक बिक्री तत्व का पालन करते हैं। यह जितना उल्लेखनीय था, उसकी प्रतिकृतियों की ताकत उतनी प्रभावी नहीं थी जितनी उचित मानव निर्मित हाइपरगेन कलाएं। सोनिक थंडर पंच जैसी क्षमताओं का इस्तेमाल करने वाली आत्माओं या जीवों को खोजना मुश्किल था। अगले एपिसोड कल सुबह 6 बजे जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।